बाइबल क्यों कहती है कि मनुष्य मरने के बाद लौट जाता है? बाइबल कहती है कि मनुष्य मरने के बाद लौट जाता है। फिर वह कहां लौट जाता है? शब्दकोश में शब्द लौटना को इस तरह परिभाषित किया गया है, उस स्थान पर वापस जाना जहां आप पहले थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी कार्यस्थल पर जाता है और काम के बाद बाजार जाता है। इस मामले में क्या आप कहते हैं वह लौटता है? नहीं। जब वह कार्यस्थल से घर वापस आता है तो आप कह सकते हैं वह घर लौटा है। इस तरह लौटना शब्द का उपयोग केवल उस स्थान पर वापस जाने पर किया जा सकता है जहां हम पहले थे। लेकिन बाइबल कहती है कि मनुष्य मरने के बाद लौट जाता है। इसका अर्थ है कि एक जगह है जहां हम पहले थे और वहां हम मृत्यु के बाद वापस लौट जाएंगे। हमें वापस लौटने के लिए यह पता लगाना चाहिए कि हम पहले कहां थे। हम पहले कहां थे? इसे जानने के लिए हमें आत्मा के बारे में समझने की जरूरत है। मनुष्य को कैसे बनाया गया? उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 7 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी अर्थात शरीर और जीवन का श्वास अर्थात आत्मा को मिलाकर बनाया। इस तरह एक जीवित मनुष्य आत्मा के साथ शरीर का संयोजन है। क्या होता है जब मनुष्य मर जाता है? सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 7 में यह लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जब एक मनुष्य मर जाता है तो उसका शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं और हर एक अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। शरीर जो मिट्टी है, मिट्टी में लौट जाता है क्योंकि यह वहां से आया है, और आत्मा जो जीवन का श्वास है परमेश्वर के पास लौट जाती है क्योंकि यह स्वर्ग से आई है जहां परमेश्वर है। हमारी आत्माएं मूल रूप से स्वर्गदूत थी जो परमेश्वर के साथ थी। स्वर्ग हमारी आत्माओं का घर है। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 13 में यह लिखा है, मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और भारी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। बाइबल गवाही देती है कि लोग पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। परदेशी वह व्यक्ति है जो एक अलग देश, जाति या समूह से आया है, और बाहरी वह है जो अपना गृहनगर छोड़कर चला गया हो। इसका अर्थ है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं हमारा देश नहीं है और न ही हमारा घर। हमारा घर मूल रूप से स्वर्ग का राज्य है। तब हम इस पृथ्वी पर क्यों आए? लूका अध्याय 19 आयत 10 में यह लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने इस पृथ्वी पर अपने आने का उद्देश्य क्या बताया? उन्होंने कहा कि वह खोए हुओं को ढूंढने आए हैं। फिर हम क्यों खो गए हैं? मत्ती अध्याय 9 आयत 13 में यह लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यहां ऐसा कहा गया है कि वह पापियों को ढूंढने आए हैं। हमने स्वर्ग में पाप करके इस पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए स्वर्ग में वापस जाने के लिए हमें पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। हम पापों की क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इफिसियों अध्याय 1 आयत 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हम उसके लहू अर्थात यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। फिर यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करने का तरीका क्या है? मत्ती अध्याय 26 आयत 19, अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करने का तरीका फसह मनाना है। आइए हम फसह का पर्व मनाएं।
और हमारी आत्माओं के घर स्वर्ग में लौटने के लिए पापों की क्षमा प्राप्त करे।